जब एक यहूदी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त में जहर मिलाकर खिलाने की कोशिश की तो अल्लाह ने एक ऐसा मौजज़ा दिखाया जिसने उस औरत की जिंदगी का पांसा पलट कर रख दिया। ये उस वक्त की बात है जब मुसलमानों ने खैबर को फतह कर लिया था, जो यहूदियों का सबसे मजबूत किला और गढ़ माना जाता था। खैबर फतह हुआ तो वहाँ के यहूदी सरदार हारिस बिन अबिल हकीक भी मारे गए। उनकी बेटी ज़ैनब के दिल में बाप की मौत का गम था और साथ में बदले की आग भी। उसने सोचा कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दूं तो सबका बदला पूरा हो जाएगा। उसने एक मंसूबा बनाया और लोगों से पूछा कि नबी करीम को गोश्त में से कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद है। लोगों ने बताया कि दस्ती यानी कंधे का गोश्त। उसने एक बकरी ज़िबह की, उसे भूना और फिर उसमें इतना जहर मिलाया कि जो भी खाए फौरन मर जाए। खास तवज्जो दस्ती पर दी और उसमें सबसे ज्यादा जहर भरा। फिर वो नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि ये हदिया है, कबूल फरमाएं। नबी करीम हमेशा हदिया और तोहफा कबूल फरमाते थे। अभी नबी करीम ने गोश्त मुंह तक ले जाया ही था और नवाला चब्बा ही रहे थे कि अल्लाह की कुदरत से उन्हें बताया गया, रुक जाओ, इसमें जहर है। कुछ रिवायात के मुताबिक गोश्त का टुकड़ा खुद बोल उठा और कुछ के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और नबी करीम ने चबा कर थूक दिया था। लेकिन अलमिया ये हुआ कि एक सहाबी हजरत बशर बिन बरा रजी अल्लाह अन्हु जो साथ बैठे थे, वो पहले ही एक लुकमा खा चुके थे। जहर इतना तेज था कि वो फौरन बीमार पड़ गए और कुछ अरसे बाद शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब को तलब करके जहर आलूद गोश्त देने की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने सोचा था कि अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो अल्लाह आपको बचा लेगा और जहर कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर आप सिर्फ एक बादशाह हैं तो जहर काम करेगा और मैं अपनी कौम को आपसे हमेशा के लिए निजात दिला दूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया। लेकिन जब हजरत बशर रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए तो ये मामला सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न रहा, ये एक सहाबी के खून का मामला बन गया और उनके घर वालों ने कसास मांगा, यानी जान के बदले जान, जो उनका शरई हक था, और फिर उसे कत्ल किया गया। रिवायात के मुताबिक उस एक लुकमे का असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिर तक रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात की बीमारी में फरमाते थे, ए आयशा, मैं हमेशा खैबर में खाए हुए खाने का दर्द महसूस करता रहा और अब वो वक्त आया है कि इस जहर ने मेरी शहरत काट दी।